हेलो दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बार्बी डॉल। मालकिन, ये गुड़िया बाज़ार में कितने की आएगी? रागिनी ने ड्राइंग रूम के शोकेस में सजे ढेर सारे महंगे खिलौनों में से बड़ी साइज़ की बार्बी डॉल की ओर इशारा करती माला ने कहा। क्या करेगी इस गुड़िया की कीमत जानकर? अपने घरेलू सहायिका माला के हाथों से बनी चाय की चुस्कियाँ लेती रागिनी को आश्चर्य हुआ। वो क्या है ना मालकिन कि कल मेरी मुन्नी का जन्मदिन है। मैंने कुछ रुपए जोड़ रखे हैं। सोच रही थी कि उन रुपयों से मुन्नी को एक गुड़िया खरीद कर दूं। कितने रुपए जोड़ कर रखे हैं तुमने? रागिनी माला से यूं ही पूछ बैठी। 500 रुपये जोड़ रखे हैं मैंने मालकिन। 200 की मिठाई ले आऊँगी और 300 रुपये की एक गुड़िया ले आऊँगी। माला के चेहरे पर अपनी बिटिया के जन्मदिन के प्रति उत्साह देखते बन रहा था। माला के चेहरे को निहारती, उसके भीतर उमड़ती खुशी का अंदाज़ा लगाती रागिनी वो दिन याद हो गए जब उसकी अपनी बिटिया सौम्या का जन्मदिन आने पर वो भी ऐसे ही उत्साहित हो उठती थी। तरह तरह के पकवान और मिठाइयों की खुशबू से पूरा घर महक उठता था। सैकड़ों मेहमान आते थे और जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ नन्ही सी सौम्या को तरह तरह के तोहफे भी दे जाते थे। लेकिन हर बार सौम्या के जन्मदिन पर सबसे महंगा तोहफा रागिनी ही खरीद कर लाती थी अपनी प्यारी बिटिया के लिए। रागिनी को याद है सौम्या के 5वें जन्मदिवस पर उसने एक काफ़ी महंगी बार्बी डॉल खरीदी जो वर्षों बीत जाने के बाद भी उसके ड्राइंग रूम के शोकेस में सजी थी। आज उसी बार्बी डॉल की कीमत अचानक उसकी घरेलू सहायिका माला उससे पूछ रही थी। असल में रागिनी ने उस महंगी बार्बी डॉल को सौम्या को कभी खेलने नहीं दिया था। ये कहकर हमेशा उसने उस गुड़िया को शोकेस में सजाए रखा था कि ये बहुत महंगी है। बीतते वक्त के साथ सौम्या बड़ी हो गई, लेकिन गुड़िया हमेशा शोकेस में ही सजी रही। सौम्या अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। अब उसका खेल खिलौनों से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन वो गुड़िया अभी भी शोकेस में यूं ही अनछुई पड़ी थी। उस महंगी बार्बी डॉल को निहारती रागिनी का ध्यान माला की आवाज़ सुनकर अचानक भंग हुआ। बताइए ना मालकिन, कितने की आएगी ये गुड़िया? बहुत वर्ष हो गए इस गुड़िया को खरीदे हुए। कीमत याद नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसी गुड़िया खरीदने की क्या ज़रूरत? रागिनी ने माला को टालना चाहा, लेकिन माला उसे बताने लगी। याद है मालकिन, एक दिन मैं मुन्नी को यहाँ लेकर आई थी। हाँ, लेकिन अब तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाती? रागिनी ने माला की बात बीच में ही काट दी, लेकिन माला आगे बताने लगी। मालकिन, यहाँ शोकेस में लगे ढेर सारे खिलौने देखकर वो मचल उठती है। उस दिन उसने ये गुड़िया देखी थी और मुझसे जिद कर बैठी कि उसे ऐसी ही गुड़िया से खेलना है। रागिनी अपनी घरेलू सहायिका माला के बातों को गौर से सुन रही थी और माला बताती रही। उस दिन मैंने उसे ये कहकर समझा दिया था कि मैं उसके जन्मदिन पर ऐसी ही गुड़िया उसे उपहार में दूंगी, और उसी दिन से वो भी उम्मीद लगाए बैठी है। माला की बातें सुनती रागिनी सोच में पड़ गई, क्योंकि उस गुड़िया की कीमत वर्षों पहले ही लगभग 1000 रुपये से अधिक थी और अब बरसों बीतने के बाद तो उसकी कीमत बाजार में शायद दुगनी से भी अधिक हो चुकी होगी। रागिनी उस गहरी सोच में डूबी थी, लेकिन रागिनी की मनस्थिति से अनभिज्ञ माला वहीं फर्श की सफाई करती मानो अपने आप से बातें किए जा रही थी। अब आप भी बताइए मालकिन, अगर अब जब कल उसके जन्मदिन पर मैं उसे गुड़िया नहीं दूंगी तो बच्ची का दिल टूट जाएगा ना? माला की बात सुनती रागिनी अपने हाथों में थामी चाय की प्याली वहीं मेज़ पर रख उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें इस गुड़िया की कीमत तो नहीं बता पाऊंगी माला, लेकिन तुम्हारी बिटिया के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप उसे ये गुड़िया दे ज़रूर सकती हूँ। ये कहते हुए रागिनी ने शोकेस के शीशे को खसकाकर हाथ बढ़ाकर उस बार्बी डॉल को शोकेस से बाहर निकाल लिया। वर्षों बाद शीशे की दीवारों से बाहर आई इंसानी छुअन को तरसती वो बार्बी डॉल रागिनी के चेहरे की मुस्कान संग मानो वास्तव में मुस्कुरा उठी। लेकिन मालकिन, ये गुड़िया तो... अपनी मालकिन की दरियादिली से स्तब्ध घरेलू सहायिका माला की जुबान लड़खड़ा गई। रागिनी ने आगे बढ़कर गुड़िया माला के हाथों में रख दिया। मुन्नी से कहना कि इससे खूब खेले। उस बार्बी डॉल को अपने घर से विदा करती रागिनी का गला रुंध गया। इधर अपनी मालकिन की भावनाओं को समझने की कोशिश करती माला अपनी मुन्नी के जन्मदिन पर उसका मनपसंद उपहार बेमोल पाकर अचानक निशब्द हो गई। बड़े दुख की बात है, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए महंगे से महंगे खिलौने खरीद कर ले आते हैं और उन्हें बच्चों को खेलने के लिए नहीं देते। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।